पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा श्रम मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल की अध्यक्षता में जिला योजना समिति की बैठक 23 दिसंबर को प्रातः 11 बजे से कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में आयोजित की गई। बैठक में गत दिनों आयोजित रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में पारित अनुबंधों की समीक्षा के साथ ही लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में जल जीवन मिशन, विद्युत मंडल पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक में समस्त एडीएम जनपद के सीईओ तथा विभागीय जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। प्रभारी मंत्री के तौर पर यह पहली समीक्षा बैठक थी, जिसमें माननीय सांसद जी, जिला पंचायत अध्यक्ष और हमारे सम्मानीय विधायकगण मौजूद थे। इस बैठक में मैंने विशेष तौर पर जनपद अध्यक्षों को भी आमंत्रित किया था और जनपद सीईओ को भी, क्योंकि जो हमारे समीक्षा के बिंदु थे उनमें मनरेगा है, प्रधानमंत्री आवास है, विद्युत है और पेयजल और एनएच की जो समस्याएं थी उनको लेकर आज समीक्षा थी। मैंने ये भी तय किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी ये बात कही है कि हम विषयों को लें और उन्हीं को संपूर्णता में उनकी समीक्षा करें। फॉलोअप के लिए माननीय सांसद जी से मैंने आग्रह किया है कि वो इसके 20 दिन बाद करीब दिशा की बैठक लेंगे, तो इनमें से 2-3 विषय जो महत्वपूर्ण और आए हैं उनके फॉलोअप माननीय सांसद जी करेंगे। मुझे खुशी है कि जनप्रतिनिधिगणों ने भी अपनी बात जिम्मेदारी के साथ और गंभीरता के साथ रखी है। अधिकारियों ने भी उसके समुचित जवाब दिए हैं। किसी भी मामले में अगली बैठक में देखेंगे ऐसा नहीं हुआ है। 2 मामलों में मैंने ज़रूर कहा है कि अगली बैठक में उसकी संपूर्ण जानकारी दीजिए। जैसे शौचालय का मामला था, सामुदायिक स्वच्छता परिषद की बात थी, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि सामुदायिक स्वच्छता परिषद उनकी जिम्मेदारी किसी न किसी को लेनी होगी, अन्यथा उनकी स्वच्छता नहीं रह सकती। पानी की निरंतरता के बगैर वो स्वच्छ नहीं रह सकते। उन सब के लिए भी कोई ना कोई कठोर कदम उठाने की ज़रूरत है ताकि वो नियमित स्वच्छता उसमें हो सके। अब वो पंचायत ले या कोई स्थानीय निकाय या कोई समिति या कोई व्यक्ति अगर कोई इसमें अगुवाई करेगा तो हम उसके साथ खड़े होंगे, अन्यथा वो बाकी सामुदायिक स्वच्छता परिषद स्वच्छ रहते हैं जो जिन पर लोग भुगतान करते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं हो पाते। इसी प्रकार पेयजल योजनाओं की समीक्षा हुई है, जो सामूहिक पेयजल योजना और चाहे ग्राम पंचायत की स्वतंत्र सिंगल विलेज स्कीम हो। क्योंकि मैं भारत सरकार का मंत्री रहा हूँ तो बिंदु बार उस पर बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ है। हम 9 महीने विलंब से चल रहे हैं और इसलिए मुझे लगता है कि जुलाई 2025 तब तक सिंगल विलेज स्कीम को भी सामुदायिक जो पेयजल है उससे उनको जल स्रोतों को पानी मिल जाएगा, ऐसा आज तय हुआ है। मुझे लगता है कि इस अवसर पर इतना ही कहना ठीक होगा। बाकी आप कुछ पूछेंगे तो जवाब दूंगा। कई जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि को बाहर किया गया, बैठक से आए हुए थे। नहीं, किसी को बाहर नहीं किया। उनसे विनम्रता से मैंने आग्रह किया कि जो अपेक्षित जनप्रतिनिधि को ही बैठना चाहिए बैठक। जल जीवन मिशन में उनसे मैंने निवेदन किया है, उनको बाहर नहीं किया, ऐसा मत कहिए। जल जीवन मिशन में अपने यहाँ वर्ष 2020, 21 और 23 तक 136 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। कलेक्टर ने जांच कराया है तो पूरे तथ्यों के साथ, लेकिन संबंधितों के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। नहीं, ऐसी कोई बात उसमें हमारी चर्चा में किसी माननीय विधायक ने या बाकी ने नहीं उठाई है। अगर कोई विषय ऐसा ध्यान में लाएंगे तो कार्रवाई करेंगे। एक अच्छा प्रश्न, धन्यवाद देता हूँ मैं आपको। अभी लगभग 400 कुछ अनुकंपा नियुक्ति के मामले सचिवों के हैं, 247 कंप्लीट हो गए हैं। शायद आपको नए वर्ष नहीं लगेगा, उसके पहले ही उनको नियुक्ति पत्र पहुंच जाएगा। और मुझे लगता है जनवरी पहले सप्ताह अंत तक लगभग जितने अनुकंपा के मामले हैं, एक कारण से कि क्योंकि उस समय वो कॉर्डर नहीं था और अगर कोई पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति खत्म हुआ और उसकी जगह नियुक्ति देनी है तो जब जिले का कार्डर बना तो जीएडी के रूल के मुताबिक उसमें आप उतने ही लोगों को दे सकते हो जो जिले में उसका प्रतिशत है। तो उसमें कुछ लोगों का समस्या आई है, हमने जीएडी से फिर से उसमें मांगा है। दूसरा जो चुनौती है उसमें कि हमें बाकी चीज़ों को कैसे हम एड्रेस करेंगे,
तो जैसे ही जीएडी का वो आएगा 100% लोगों को हम देंगे। उसके बाद जो रिक्त स्थान बचेंगे उनको हम पूरा करेंगे। जिला पंचायत चूँकि वो विभाग मेरे पास है, तो अभी तक हमने जो मैंने कहा साहब पंचायत सरपंच के प्रतिनिधि, जनपद के प्रतिनिधि या ऐसे आते हैं, मैं महिला सशक्तिकरण के लिए वो था, फोकस था। तो मैंने पहले दिन से जब से मैं मंत्री बना हूँ तो मैंने कहा है कि भाई प्रतिनिधि नहीं, जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि है उसी को बैठक में आने दीजिए। तो वो सरकार गठन को 1 वर्ष हो गए हैं, आप अपनी उपलब्धि बता रहे हैं, लेकिन इस उपलब्धि में लाडली बहना क्यों पीछे छूटी जा रही है? क्योंकि 3000 का सपना दिखा के 1250 में अटक गई है। ऐसा कभी भाजपा ने नहीं कहा। एक राजनीतिक के पहले तो नहीं कर। हाँ। आप रीवा के जिला प्रभारी मंत्री हैं, तो धान खरीद केंद्रों में महिला स्व सहायता समूह को नहीं शामिल किया गया, ऐसा क्यों? सपना में शामिल वो इस पर चर्चा हुई, चूँकि अब खरीदी हो गई। उठाव के मामले में जरूर फैसला हो गया, 7 दिन के भीतर सभी सोसाइटियों की धान उठ जाएगी। पहले जो यहाँ मिलिंग का तय किया था कि यही मिलिंग हो, उसमें 28 के आसपास जो मिलर थे वो ब्लैक लिस्ट हुए, इसलिए आपकी मिलिंग की क्षमता आधी हो गई। तो उन्होंने तय किया है कि उनको उठान का अधिकार मिल गया है। 7 दिन के भीतर सोसाइटियों की धान पहले उठेगी, उसके बाद वेयर हाउस का, तब तक मिलिंग के लिए वो ले सकते हैं। कई जिला पंचायत सदस्य धरने पर बैठे हैं स्थायी सीओ की नियुक्ति के लिए, क्या कहेंगे? रिपीट हो रहे हैं अभी बहुत। पिछली बार तो 3 बार की गिरफ्तारी हुई, इसके बाद वो कल पड़ोसी मैं रीवा जिले का प्रभारी मंत्री हूँ। अब जब आप राजनीतिक पूछ रहे हैं मुझसे कि भाई मैं राज्य का मंत्री हूँ इसलिए पूछ रहे हैं, देखिए मुझे पंचायतों में न्यू खुशी मोबाइल जंक्शन एवं फर्नीचर हाउस। खरीदे सब कुछ एक ही जगह पर आसान सी किश्तों में। न्यू खुशी मोबाइल जंक्शन एवं फर्नीचर हाउस में मोबाइल, सोफा, बेड, अलमारी, बक्सा, पेटी, सिंगारदानी, टीवी, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, शादी का संपूर्ण सामान एक ही जगह में उपलब्ध है। हमारे यहाँ 0% फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है और 5 मिनट में कहीं के भी आधार कार्ड से आप फाइनेंस करवा सकते हैं। शादी का संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक और फर्नीचर सामान खरीदने पर पाए भारी छूट और सुनिश्चित उपहार। हमारे यहाँ मेगा एक्सचेंज ऑफर में पुराने के बदले नए सामान उचित मूल्य में दिए जाते हैं। हमारा पता है न्यू खुशी मोबाइल जंक्शन एवं फर्नीचर हाउस, ढेखा तिराहा, रीवा। हमसे संपर्क करें 89 89 90 19 92 और 62 64 72 0 23 3 नंबर पर।